नमस्कार मित्रों, आप सबका ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया की ओर से सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत है। बाइबल आकाश और पृथ्वी के रचने वाले परमेश्वर का वचन है जो समस्त मनुष्य के लिए लिखा गया है कि वे परमेश्वर के मार्ग को जान सके। सत्यवचन कार्यक्रम में हम उसके वचन का सरल रीति से विश्लेषण करते हैं ताकि हर एक जन उसकी विधियों को जाने और उसकी आशीष का आनंद लेने पाए। दोस्तों, आज मनुष्य अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है क्योंकि वह अपने विचार के आधार पर जीवन की खुशियों को निर्धारित करने का प्रयास करता है। मनुष्य द्वारा खुशी मनाने के कई तरीके परमेश्वर के अनुसार सही नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य करें ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा होने पाए। हम इस समय इस्राएली इतिहास के उस महत्वपूर्ण कार्य का अध्ययन कर रहे हैं जो उसकी प्रजा कर रही है कि उनका संबंध सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सदा के लिए बना रहे, जिस पर ध्यान देना आज हमारे लिए भी आवश्यक है और आशीषमय है। आइए हम यरूशलेम के मंदिर के निर्माण का निरीक्षण करते हुए परमेश्वर से जुड़ी बातों को समझने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 2 से अपने अध्ययन को आरंभ करें। विषय है मंदिर का निर्माण। मित्रों, सुलेमान अब अपने पिता दाऊद के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ता है कि परमेश्वर के लिए मंदिर को बनाए। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वाले और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर 3,600 मुखिए गिनती करके ठहराए। हम देखते हैं कि नक्शा सामने रखा जाता है और सुलेमान मंदिर बनाना आरंभ करता है, परंतु इस बात पर ध्यान दें कि सुलेमान का मंदिर बनाना उसके राज्य का एक भाग था जिस पर परमेश्वर अधिक जोर देते हैं। दूसरा इतिहास 2 के 3 पद में लिखा है, तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा, जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदारू भेजे थे, वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। मित्रों, हम देखते हैं कि हिराम दाऊद से प्यार करता था और दाऊद भी हिराम से प्रेम करता था और इसी आधार पर सुलेमान हिराम से अनुरोध करता है। और मैं सोचता हूं कि हिराम को सुलेमान के साथ कुछ समस्या थी जिसे हम आगे देखेंगे। वह अर्थात हिराम दाऊद के साथ बहुत उदार था, परंतु उसे सुलेमान के साथ कार्य को बढ़ाने में कुछ कठिनाई महसूस होती है। दूसरा इतिहास 2 के 4 पद में लिखा है, देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूँ और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊं और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होम बलि चढ़ाया जाए। इस्राएल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है। मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए कि यह इस्राएलियों के लिए सदा की विधि है। सहस्त्र काल के समय में मंदिर के पुनः निर्माण और बलिदान का विरोध किया जाएगा, क्योंकि पशु बलि यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान का प्रतीक है। तो पुनः सहस्त्र काल में पशु बलि क्यों चढ़ाई जाएगी? उत्तर काफी है। वास्तव में वे सब कुछ अर्थपूर्ण होंगे और ये एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण कराएंगे। दूसरा इतिहास 2 के 5 में लिखा है, जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। मेरे मित्रों, हमारे या हम लोगों के दिनों में कौन सी चीज महान बनाती है? कौन एक मनुष्य को महान बनाता है? हमारे देश को कौन महान बनाता है? हमारी कलीसिया को कौन महान बनाता है? मेरे मित्रों, परमेश्वर महान बनाता है। यही वह महान दृश्य है जिसे हम सब खो रहे हैं, अर्थात नहीं देख पा रहे हैं।
सुलेमान अपने पिता के निर्देशानुसार अब कमर कस चुका है कि परमेश्वर का भवन बनवाए, और वह कहता है जो भवन मैं बनाने पर हूं वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 2 अध्याय के 6 पद में लिखा है, परंतु किस में इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूं कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी विचार से उसका भवन बनाऊं। वे बलिदान चढ़ाने के द्वारा ही परमेश्वर के निकट आते थे, और आप और मैं परमेश्वर के निकट आते हैं तो वह केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही संभव है। यहाँ देखने योग्य महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि सुलेमान के मन में परमेश्वर क्या है, इसके बारे में कोई गलत धारणा नहीं थी, या इस बारे में कि परमेश्वर उस भवन में वास करेगा या नहीं। मैंने एक बार किसी थियोलॉजियन का लेख पढ़ा। उसने लिखा कि सुलेमान जो कर रहा था कि एक छोटा सा भवन बनाए कि परमेश्वर को संदूक में रखे, और उन मनुष्यों का यह विचार था कि परमेश्वर को संदूक में रखना चाहिए, वह वहां समा सकता है। परंतु मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि सुलेमान के मन में ऐसा कुछ नहीं था, और न ही उन मनुष्यों की यह धारणा थी। वे आज के अधिकांश मनुष्यों से बहुत आगे थे, हमारी कलीसियाओं के सदस्यों से भी। आज अधिकांश विश्वासी आराधनालय को परमेश्वर का घर कहते हैं। अतः परमेश्वर घर में नहीं रहता है, न वह पहले कभी रहा। मंदिर वास्तव में बलिदान चढ़ाने का स्थान था, वह परमेश्वर के निकट आने का स्थान था। अतः उस स्थान को उसके योग्य होना था। वह अति उत्तम रूप से सजा हुआ था, अति सुंदर था। उस युग की अन्य इमारतों की तुलना में वह विशाल नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि आप सुलेमान द्वारा निर्मित इस मंदिर को इफिसुस के डायना के मंदिर की तुलना में रखें या पिरामिडों से उसकी तुलना करें तो वह बहुत ही छोटा था, परंतु उसकी धन संपत्ति ने उसके आकार की कमी पूरी की। असीम सोना और चांदी जो उसमें लगा था। दूसरा इतिहास की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, इसलिए अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और बैंजनी, लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम करे। उन्हें विदेशों से कुशल कारीगर बुलवाने पड़े थे, क्योंकि इस्राएली परमेश्वर की इच्छा अनुसार खेती करने वाले लोग थे। यह बड़ी रोचक बात है कि आज भी इस्राएल स्वदेश लौट रहे हैं जो भूमि से संबंधित हैं। मैंने एक छोर से दूसरी छोर तक इस्राएल का भ्रमण किया है, मृत सागर से भूमध्य सागर तक, और यदि मैंने सर्वोत्तम खेती कहीं देखी है तो इस्राएल में। मुझे विश्वास नहीं कि यदि कहीं ऐसी उपजाऊ भूमि हो जैसी इस्ट्रालोन की घाटी में है, जहां हरगिदोन के युग में कुशल कारीगर नहीं थे, अतः उन्हें हिराम से कारीगर बुलवाने पड़े थे। दूसरे इतिहास की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, फिर लबानोन से मेरे पास देवदारू, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं, और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर। दूसरे शब्दों में सुलेमान के कर्मियों को उनसे सीखना था। देवदारू के ये वृक्ष लबानोन के प्रसिद्ध देवदार थे। दूसरा इतिहास 2 के 9 पद में आगे लिखा है, मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूं वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। वह विशाल तो नहीं परंतु महान अवश्य होगा। दूसरा इतिहास 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं,
20,000 कोर जौ, 20,000 बत दाख मधु और 20,000 बत तेल दूंगा। हम आगे चल करके देखेंगे कि सुलेमान द्वारा किए गए इस भुगतान में मनमुटाव हुआ था। दूसरा इतिहास 2 अध्याय उसके 11 से 13 पद में लिखा है, तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी, यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उनका राजा कर दिया। फिर हुराम ने यह भी लिखा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अर्थात हुराम अबी को भेजता हूं और वह इस व्यक्ति का विवरण सुनाता है। आइए पढ़ें दूसरा इतिहास 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद में। तब सुलेमान ने इस्राएली देश के सब परदेशियों की गिनती ली, यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझ ढोने वाले, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और 3,600 उन लोगों से काम कराने वाले मुखिया नियुक्त किए। ये सहायक कर्मी थे जो साधारण श्रम का काम करेंगे। अब हम देखते हैं सुलेमान द्वारा मंदिर निर्माण का आरंभ। दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरियाह नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। मित्रों, हम देख चुके हैं कि ओरनान का यह खलिहान वही स्थान था जहां सदियों पूर्व अब्राहम ने बलि चढ़ाई। उसी पर्वतमाला पर यरूशलेम के बाहर गुलगुता खोपड़ी का स्थान है, वहीं यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। दाऊद ने यह स्थान ओरनान से खरीद लिया था। वह आज भी मंदिर का स्थान है। हम जो निर्माण कार्य से संबंधित नहीं है, नक्शे और निर्माण सामग्री के वर्णन को रोचक नहीं पाएंगे। हम केवल कुछ उन महान तथ्यों को चुन लेंगे जो हम अन्य स्थानों में व्यक्त किया गया नहीं पाते हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया उसकी नींव इस प्रकार है, अर्थात उसकी लंबाई प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। मंदिर मिलाप वाले तंबू से 2 गुना बड़ा था। 60 गुणा 20 हाथ अर्थात 90 गुणा 30 फुट ये मंदिर के मुख्यालय का क्षेत्रफल है। उसके साथ जुड़ी अनेक इमारतें थी। जब सब इमारतें बन गई तब वह बहुत प्रभावशाली दिखता था, परंतु मंदिर मिलाप वाले तंबू का केवल 2 गुना ही था। अब मैं आपका ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करूंगा जिन्हें हम देख चुके हैं और कुछ अभी देखना है। आइए पढ़ें दूसरे इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 पद। लिखा है, इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पांवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। मित्रों, ये हैं करूब जो दया आसन को ढांके हुए थे। आपको स्मरण होगा कि मिलाप वाले तंबू में जिसे बनाने का निर्देशन मूसा को प्राप्त हुआ था, उसमें परमेश्वर ने करूबों की लंबाई चौड़ाई नहीं बताई थी। वे परमेश्वर का प्रतीक थे जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई नापी नहीं जा सकती है, परंतु यहाँ पर उनका नाप दिया गया है और वे निस्संदेह मिलाप वाले तंबू के करूबों से आकार में बहुत बड़े थे। यह भ्रष्टता का संकेत है। वे ईश्वरत्व का क्षेत्रफल नाप रहे हैं जो असंभव है। मैं आपको फिर स्मरण कराना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से मंदिर का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ वह क्या बात है जिस पर परमेश्वर हमारा ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है, और वह राजाओं की पुस्तक में मानवीय दृष्टिकोण से आंकी नहीं गई थी।
यह पर्दे की सुंदरता है। दूसरा इतिहास 3 अध्याय के 14 पद में लिखा है, फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैजनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब कढ़वाए। पर्दा मसीह के मनुष्यत्व का प्रतीक है। परमेश्वर उस ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है। जब मसीह का क्रूसीकरण किया गया तब मंदिर का पर्दा फटकर 2 भाग हो गया था, क्योंकि वह मसीह के मनुष्यत्व का प्रतीक था। मेरे मित्रों, उस पर्दे के फटने का अर्थ था कि सब विश्वासियों के लिए केवल मसीह के बलिदान द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मार्ग खुल गया है। इतिहास की इस पुस्तक में परमेश्वर इस पर्दे की सुंदरता पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है, जैसे कि उसने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 17 पद में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। एक और वस्तु जिस पर हमें ध्यान देना है वह है स्तंभ। दूसरा इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय के 15 में लिखा है, भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। इसका अर्थ है कि यह स्तंभ मंदिर की तुलना में बहुत ऊंचे थे, अनुपात से लगभग बाहर। यह स्तंभ शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक थे। शक्ति और सौंदर्य 2 ऐसी बातें हैं जिन्हें आज का मनुष्य सोचता है कि उसने पा लिया है। हम अपनी शक्ति पर गर्व करते हैं, तथापि कानून व्यवस्था बनाए रखने में हम असमर्थ हैं। जहां तक सौंदर्य का प्रश्न है, आपने भी मॉडर्न आर्ट देखा है। मेरे पुत्र ने चित्रकला में अध्ययन किया है। एक दिन वह मुझे अपना काम दिखाने के लिए अपने कक्षा में ले गया। वह कहता था, पापा क्या यह सुंदर नहीं है? अतः मैं अपनी भावना को धोखा नहीं देना चाहता हूँ। मैं नहीं कह पाया कि वे सुंदर थे। मैं यह कह सकता था, मैंने ऐसी कला कभी नहीं देखी। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसी चित्रकला कभी नहीं देखी थी। परमेश्वर शक्ति और सौंदर्य में रुचि रखता है। मंदिर के ये स्तंभ अत्यधिक प्रभावी थे। अगले अध्ययन में वह शक्ति और सुंदरता का विषय फिर लाएगा। हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, अर्थात 2 खंभे और गोलों समेत वे कंगनियां जो खंभों के सिरों पर थीं और खंभों के सिरों पर के गोलों को ढांकने के लिए जालियों की 2-2 पंक्ति। परमेश्वर इस ओर विशेष ध्यान आकर्षित करता है। दूसरा इतिहास के पुस्तक 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकलें बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। वह इन सांकलों का उल्लेख करता है। वे किसका प्रतीक थीं? वे राष्ट्र की एकता का प्रतीक थीं। सांकलें उन सब मनुष्यों का प्रतीक थी जो विभिन्न गोत्रों के सदस्य थे, क्योंकि इन्हीं गोत्रों से राष्ट्र बना हुआ था। परमेश्वर संपूर्ण एकता में रुचि रखता है। आज हम परमेश्वर के जन इसे अनदेखा किए हुए हैं। आज हम हजारों वर्गों में विभाजित हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। नई नई संस्थाएं उभर रही हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि इससे प्रभु को सम्मान प्राप्त होता है। नए नियम में प्रभु ने एकता का जो चित्रण किया है वह सांकलों से भी अधिक उत्तम है। यह एक देह है। उसने कहा कि उसकी कलीसिया एक देह है। देह में अनेक अंग होते हैं, कुछ पात्र सम्मान के होते हैं तो कुछ अपमान के, परंतु वे सब एक ही देह के सदस्य हैं। यह कलीसिया का चित्रण है। ध्यान दीजिए कि वहां अनार भी है, 100 अनार। हम यह भी पढ़ते हैं दूसरा इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय के 13 पद में, और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोले खंभों के सिरों पर थे उनको ढांकने वाली एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्ति बनाई। अनार फलवंत होने का प्रतीक है और उसका यहाँ यही महत्व है। मेरे मित्रों, मैं रंगों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ,
पर्दा नीले और बैंगनी और लाल रंग के धागों से बारीक मलमल सा बुना हुआ था। नीला रंग आकाश का प्रतीक है, बैंगनी रंग राजसी है और लाल रंग यीशु के लहू द्वारा उद्धार का प्रतीक है। सफेद रंग पवित्र जीवन का प्रतीक है। ये सब रंग परमेश्वर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अध्याय 4 में मंदिर के सामान का विवरण है। पीतल की वेदी, हौद, 10 छोटे हौद, दीपदान, मेज आदि। सब पात्र और कटोरे पीतल की वेदी मिलाप वाले तंबू में रखी गई वेदी से 4 गुना बड़ी थी। मंदिर में कुछ अतिरिक्त हौद भी थे और अन्य परिवर्तन तथा अतिरिक्त सामान भी थे। नई नई वस्तुओं और अतिरिक्त वस्तुओं ने मिलाप वाले तंबू की सादगी और मसीह के साधारण चिन्हों को घटा दिया था। मंदिर नहीं, मिलाप वाला तंबू ही प्रतीक रूप में काम लिया गया है, जो इब्रानियों की पुस्तक में मसीह के व्यक्तित्व एवं कार्यों को दर्शाता है। अब हम अध्याय 5 में आते हैं, जिसका विषय है निर्मित भवन। दूसरे इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वह सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। तब सुलेमान ने इस्राएल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस उद्देश्य से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सियोन से ऊपर ले आएं। मेरे मित्रों, निर्माण पूरा हो जाने पर वाचा का संदूक मंदिर में लाया गया। सियोन पर्वत के ऊपर है, जो मंदिर के स्थल से अधिक दूर नहीं है। हम उस स्थान को भली भांति नहीं पहचानते जहां दाऊद ने वाचा का संदूक रखा था, परंतु निश्चय ही वह दाऊद नगर में था, जो सियोन पर्वत है। वह बड़ा स्थान भी नहीं है और मंदिर से दूर नहीं है। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, तब राजा सुलेमान और सब इस्राएली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठा हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि किए, जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण नहीं हो सकता था। मेरे मित्रों, यहाँ विचार यह है कि बलि के पशु गिने नहीं गए, क्योंकि वे मसीह के बलिदान का प्रतीक थे। मसीह की बलि को आंकना संभव नहीं है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, परमेश्वर। दाऊद के उत्तराधिकारी के रूप में सुलेमान का राजा बनना परमेश्वर का चुनाव था। आज का प्रश्न है, राजा हुराम ने मंदिर निर्माण के लिए सुलेमान के पास किस बुद्धिमान और समझदार पुरुष को भेजा? ए, अमीजाबाद, बी, असाहेल, सी, हुराम अबी, डी, यहोयादा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमने इस बात को देखा कि सुलेमान इस बात को समझता था कि परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए भवन में समा नहीं सकता। फिर भी वह परमेश्वर के मंदिर का निर्माण क्यों करता है, या फिर हम परमेश्वर के भवन का निर्माण क्यों करें? उनके लिए परमेश्वर का मंदिर सिर्फ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए एक पवित्र स्थान था, क्योंकि परमेश्वर के पास बलिदान के द्वारा ही
जाया जा सकता है। यह परमेश्वर का निवास स्थान नहीं है। याद रखें, परमेश्वर उसमें निवास नहीं करता। ये उसके सन्मुख हमारे उपस्थित होने का स्मरण स्थल है। परमेश्वर आज भी हमसे बलिदान के द्वारा ही मिल सकता है, पर वह अपने जीवन का जीवित बलिदान अर्थात गलत बातों को छोड़कर वचन की बातों पर अमल करना, ये है जीवित बलिदान जो परमेश्वर हमसे चाहता है। यरूशलेम मंदिर में जो कुछ भी स्थापित किया गया था, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। हम भी उसके बलिदान के द्वारा ही परमेश्वर से मिल सकते हैं मित्रों। उसके बलिदान ने सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर तक पहुंचने के मार्ग को सिद्ध बलिदान के द्वारा संभव बना दिया। क्या आज आप परमेश्वर से संबंध बनाना चाहते हैं? तो आपको अपने मन मंदिर को प्रभु यीशु के लिए खोलना होगा, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उसी के द्वारा मिल सकते हैं जिसका नाम है यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके सन्मुख आते प्रभु, और आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए कि वे भी आपके सन्मुख प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आने का हियाव करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आपके सन्मुख एक जीवित बलिदान सदा बना रहे। प्रभु, आप इस प्रार्थना को सुने और हमारे सारे दर्शकों को ऐसी सामर्थ्य दें कि वे भी अपने उस मन मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को स्थापित करने की काम को करें, क्योंकि प्रभु यीशु, आप लोगों के हृदय में समाने वाले परमेश्वर हैं। आप लोगों के हृदय में जगह बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, मकानों में नहीं रहते। इस सुंदर अध्ययन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक उसकी सेवा करते रहें और उसे अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में जगह दें। धन्यवाद।